हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट किया है कि उन्हें भी अपने सादे साइकिल में ये सील्ड बियरिंग वाला हब लगाना है। उनका कहना है कि मैं हब चेंज करने का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि इस साइकिल के हब में जो स्पोक्स लगे हुए हैं, इन स्पोक्स को मैं निकाल कर इस बियरिंग वाले हब में लगा कर दिखाऊँ। दोस्तों, ये सील्ड बियरिंग वाला हब मैंने साइकिलिंग एसेसरीज होलसेल शॉप से लिया था। दोस्तों, ये सादी सिंगल स्पीड फ्री व्हील वाली डेनिम एडवेंचर साइकिल है। इसके अगले चक्के में भी 36 स्पोक हब है और पिछले चक्के में भी 36 स्पोक हब है। दोस्तों, मैं 32 स्पोक हब और 40 स्पोक हब चेंज करने के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस 36 स्पोक सील्ड बियरिंग वाले हब को अपने सादे साइकिल में इंस्टॉल करने के लिए हमें फ्रंट व्हील को बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का रबर ब्रेक शू खोल लेंगे। हम इस रबर ब्रेक शू को 10 के ओपन स्पैनर से लूज कर लेंगे। ये हो गया लूज। अब हम इस रबर ब्रेक शू को बाहर निकाल लेंगे। अब हम 15 के ओपन स्पैनर से फ्रंट व्हील के दोनों साइड का नट लूज कर लेंगे। अब हमने दोनों साइड का नट बाहर निकाल लिया है। अब हम फ्रंट व्हील को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट व्हील बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, अब हम वाल्टू का कैप खोल लेंगे। उसके बाद हम ऊपर वाला नट खोल लेंगे और उसके बाद वाल्टू को निकाल लेंगे। अब हम नीचे वाला नट भी निकाल लेंगे। हवा मैंने पहले से निकाला हुआ था। टायर को बाहर निकालने के लिए हम इन दो टूल का यूज़ करेंगे। टायर को रिम से बाहर निकालने से पहले टायर को इस तरह से हम चारों तरफ से घुमाकर दबाते जाएंगे ताकि टायर आसानी से निकल जाए बाहर। टायर निकालने वाले टूल को हम किसी एक जगह इंसर्ट करेंगे, अंदर डालेंगे और ध्यान दें कि ट्यूब नहीं कटना चाहिए, सिर्फ टायर ही बाहर आना चाहिए। और थोड़ी दूरी पर हम दूसरा वाला टूल भी इंसर्ट कर देंगे। ज़्यादा दूर नहीं लगाएंगे दूसरा वाला टूल, थोड़ा नज़दीक ही लगाएंगे। उसके बाद हम टूल को ऊपर करेंगे इस प्रकार। उसके बाद हम एक टूल निकाल लेंगे, दूसरा वाला वैसे ही रहने देंगे। थोड़ा सा इसको दबा लेंगे। उसके बाद थोड़ा नज़दीक से ही दूसरे वाले टूल को इंसर्ट करेंगे और फिर टायर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा और नज़दीक से ही इससे टायर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे निकालते जाएंगे। अब ये आसानी से निकलते जाएगा। इसी प्रकार हम टायर निकाल लेंगे। अब हम ट्यूब का वाल नीचे की तरफ दबाकर ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों, अब ट्यूब भी बाहर निकल गया। अब हम रिम से टायर को भी बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, टायर को निकालने के लिए भी हम थोड़ा सा टूल का हेल्प लेंगे। हम इस जगह से टूल को लगाकर और टायर को ऐसे बाहर की तरफ दबा देंगे इस प्रकार। एक टूल को यहाँ लगाएंगे और जो दूसरा टूल है इसको यहाँ से लगा देंगे, तो ये बाहर निकलता जाएगा ऐसे। उसके बाद हम हाथ से निकाल लेंगे इसे इस प्रकार। तो टायर भी अब बाहर निकल चुका है। तो दोस्तों, अब हम रिम के ऊपर जो ट्यूब की पट्टी रहती है उसे भी निकाल लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों, अब स्पोक्स को लूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्पोक रेंज टूल की। ये स्पोक रेंज टूल आपको ऑनलाइन या फिर साइकिलिंग एसेसरीज होलसेल शॉप में भी मिल जाएगा।
ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 120-30 रुपये में मिल जाएगा आपको। दोस्तों इस स्पोक रेंच टूल पर आप देख सकते हैं इसमें कई घाट बने हुए हैं और उस पर नंबर भी दिया हुआ है। तो हम स्पोक में फिट करके देखेंगे कौन सा घाट बैठता है, उसी से उसे लूज़ करेंगे। दोस्तों स्पोक्स को खोलने के लिए हम इस स्पोक रेंच के घाट को स्पोक्स में बिठा लेंगे। अभी इसमें 8 का घाट बैठ रहा है, तो हम इसमें बिठा लेंगे और इसको हम घड़ी के सुई के चलने की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। आप देख सकते हैं ये लूज हो रहा है, हमने इसे लूज कर दिया। स्पोक का निप्पल हमने ये देखिए लूज करके निकाल दिया। ऐसे भी हम बाकी के जो स्पोक्स के निप्पल्स है उन्हें लूज करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारे स्पोक्स लूज कर दिए। अब हम सभी स्पोक्स को हब से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों स्पोक्स निकालते समय यह ध्यान रखें कि स्पोक्स निप्पल गुम ना हो। 36 स्पोक निप्पल्स 36 स्पोक्स गिन कर रखें। तो दोस्तों अब हम इस सील्ड बियरिंग वाले हब में 36 स्पोक्स बिठाएंगे। 36 स्पोक रिम है, ये 36 स्पोक सील्ड बियरिंग वाला हब है, ये 36 स्पोक्स है और ये 36 स्पोक निप्पल्स है। सबसे पहले हम साइकिल के रिम को देख लेते हैं। ये वाल स्टेम होल है और ठीक इसके लेफ्ट में जो दूसरा होल है उसमें टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, इस प्रकार से हम स्पोक्स लगाएंगे। हम इस होल से स्पोक्स लगाना शुरू करेंगे जो वाल स्टेम होल के ठीक लेफ्ट में है। अब हम इस हब को किसी भी पॉइंट से थ्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। स्पोक्स हम ऊपर से डालेंगे इस प्रकार। अब ये स्पोक वाल स्टेम होल के ठीक लेफ्ट में जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले बात किया है। स्पोक लगाने के बाद हम स्पोक निप्पल भी लगा लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा ही टाइट करेंगे, 3-4 थ्रेड। दूसरा स्पोक हम एक होल छोड़कर लगाएंगे, यानी राइट में एक होल छोड़कर यहाँ लगाएंगे हम इस प्रकार। अब हम स्टेम होल छोड़कर काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4th होल में यानी चौथे होल में हम स्पोक को डाल देंगे। फिर से हम हब पर एक होल छोड़कर स्पोक को डाल लेंगे। फिर से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 और स्पोक को 4th होल में डाल देंगे, यानी चौथे होल में डाल देंगे। इसी तरह हम आगे भी स्पोक्स लगाते जाएंगे जब तक हम 9 स्पोक्स न लगा लें। इसी प्रकार हम 9 स्पोक्स या 9 स्पोक्स लगा लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, इस स्टेज में स्पोक्स के निप्पल्स को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ 3 या 4 थ्रेड ही टाइट करना है। अब हम सब कुछ उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद एक चीज़ ध्यान दें, पहला स्पोक जो हमने वाल स्टेम होल के लेफ्ट में लगाया था अब वो राइट में हो चुका है। एक नज़र हम हब को देख लेते हैं। ये हब का ऊपरी हिस्सा है जिसमें स्पोक्स लगाने वाले हैं। ऊपर से हम नीचे के होल्स को मिलाएंगे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्पोक डाला था, जो वाल स्टेम होल के पहले लेफ्ट में था अब राइट में है। ठीक इसके बगल में ये होल दिखाई दे रहा है, अब इसी में हम स्पोक डालेंगे। ये रहा यहाँ पर, ये ठीक पहले वाले स्पोक के पीछे है, यानी राइट में है, जहाँ से हमने स्पोक डालना शुरू किया था। ये देखिए, ठीक इसके राइट में यहाँ डालेंगे हम स्पोक। अब ये स्पोक जो हम डालेंगे वो पहले वाले स्पोक के ठीक राइट में लगाएंगे। फिर से हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हब के ऊपरी साइड में एक होल छोड़कर स्पोक हम
डाल लेंगे। बॉटम साइड का जो स्पोक है ठीक इसके राइट में लगा लेंगे। फिर से एक होल छोड़कर स्पोक को डाल लेंगे। इसको भी बॉटम वाले स्पोक के ठीक राइट में लगा लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। ये देखिए बाकी के स्पोक्स भी लग गए और ठीक पहले वाले के राइट में लगे हैं सब। हब को हम घड़ी के चलने की दिशा में ट्विस्ट करेंगे। ध्यान दें ये स्पोक्स एक डायगोनल का आकार बनाते हैं। अभी जो स्पोक्स है आप देख सकते हैं इनकी दिशा इधर को है और जो स्पोक्स अभी हम लगाएंगे वो इधर को लगाना है, इस दिशा में। अब आप किसी भी होल से शुरू कर सकते हैं। अब जो स्पोक्स हम डालेंगे वो नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। लगे हुए स्पोक्स की दिशा इस तरफ को है और ये जो स्पोक हम लगाएंगे इसकी दिशा इस तरफ को होगी, इधर को, इधर को। ध्यान दें स्पोक को इस प्रकार बिठाना है। पहले वाले के ऊपर से लेंगे, दूसरे वाले के भी ऊपर से लेंगे, फिर तीसरे वाले के नीचे से लेंगे इसे और एक होल छोड़कर दूसरे होल में इसे बिठाएंगे। इस प्रकार। अब हम दूसरा स्पोक डाल लेते हैं। नीचे से ऊपर को डाल लेंगे इस प्रकार। दूसरे स्पोक को भी हम इसी प्रकार लगा लेंगे। पहले वाले स्पोक के ऊपर लेंगे, फिर दूसरे वाले स्पोक के भी ऊपर लेंगे, फिर तीसरे वाले स्पोक के नीचे से लेंगे और एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम इसे लगा लेंगे। दूसरे वाले स्पोक को भी हम उसी प्रकार लगा लेंगे। पहले वाले स्पोक के ऊपर से लेंगे, फिर दूसरे वाले स्पोक के भी ऊपर से लेंगे, फिर तीसरे वाले स्पोक के नीचे से लेंगे। उसके बाद एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम इसे बैठा लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। इस साइड का पूरा होने के बाद हम सब कुछ उल्टा कर लेंगे। पहले से लगे हुए स्पोक्स इधर को है यानी क्लॉकवाइज, और अब जो हम स्पोक्स लगाएंगे वो इधर को लगाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम स्पोक्स को नीचे से ले लेंगे, अब जो हम स्पोक्स लगाएंगे उसकी दिशा इधर को रहेगी। प्रक्रिया वही रहेगी। पहले वाले स्पोक के ऊपर से, दूसरे वाले के भी ऊपर से और तीसरे वाले के नीचे से। उसके बाद एक स्पोक छोड़कर हम जो दूसरा वाला जो है यहाँ होल है इसमें हम स्पोक को टाइट कर देंगे। दूसरा स्पोक भी हम डाल लेते हैं नीचे से। उसके बाद हम एक स्पोक छोड़कर, दूसरा स्पोक भी छोड़कर, तीसरे वाले स्पोक के नीचे से हम लेंगे इसे। उसके बाद तीसरे स्पोक के बाद पहला वाला स्पोक छोड़कर दूसरे होल में हम इसे फिट कर लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। दोस्तों अब सभी स्पोक्स लग चुके हैं। अब हम स्पोक्स में लगे निपल्स को टाइट करते जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली सभी स्पोक्स टाइट हो चुके हैं।
ध्यान रहे, एक ज़्यादा एक कम ऐसा टाइट नहीं करना है, सबको समान टाइट करना है। अब हम इसका रोटेशन चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये था सबसे आसान तरीका हब में स्पोक्स लगाने का। इसी प्रकार हम हब में स्पोक्स लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।